नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। विशेष करके बामसेप का जो 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन में जो निमंत्रण मिली, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, मैं आकाश लामा नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। विशेष करके मैं एक ही मुद्दे के लिए आया हूँ। इस पवन भूमि में आज संसार के कोई भी बौद्ध हो, इस पवन भूमि के तरफ पैर कर भी नहीं सोते, हम लोग नहीं सोते हैं। मैं पश्चिम बंगाल से हूं, उत्तर बंगाल से। आज बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल महाबोधि महाविहार यहां से लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं है। महाबोधि महाविहार बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, ये बौद्धों के हाथों में नहीं है। पिछले साल 22 अप्रैल 2023 में हम लोग ने इसी महाबोधि महाविहार के सामने एक मीटिंग की थी। भांते सुरेश देसाई जी ने आंदोलन की थी 1991 में। वो आंदोलन विफल हुआ था। ये आंदोलन विफल क्यों हुआ? 1891 में 1891 में अनागरिक धम्मपाल जी श्रीलंका से आए थे महाबोधि महाविहार पर उद्धार करने। आज हम लोग को धन्यवाद देना होगा जो अवस्था अभी दिख रही है महाबोधि महाविहार की। एलेक्जेंडर कनिंघम, सर एलेक्जेंडर कनिंघम, आज सर एलेक्जेंडर कनिंघम नहीं होते, अभी जो हमारी सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है महाबोधि महाविहार, ये भी हमारे हाथों में नहीं रहती। उन्होंने ह्यूनसांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे, उनके किताब के आधार पर यहां पर खुदाई की। खुदाई करके पाया कि यहां तो वज्रासन है, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्त की है। यहां तो जो विहारें दबी हुई थी, जीर्ण अवस्था में थी। आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक जगह आप जाइए, वो जगह या तो पहाड़ में होती है या तो समतल में होती है। और महाबोधि महाविहार हमको नीचे जाना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको पत्थर मारकर, मट्टी फेंककर कुरीति लगा गई थी कि यहां पर जिस का बच्चा नहीं है, पत्थर मारो, आंख बंद करके पत्थर मारो या मट्टी देने से उसका संतान होगा। इस प्रकार की कुरीति लगाई गई थी और हमारे बहुजन समाज उसी कुरीति को अपना रहे थे। तो अनागरिक धर्मपाल जी जब आए, सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने पत्र लिखी, तो यह जीर्ण अवस्था में देखकर रोने लगे। 27 साल की उम्र में आए, 27 इयर्स, अनागरिक धम्मपाल। तो उन्होंने संकल्प ली, यहां पर इतनी बौद्ध नहीं थे उस समय, कि मैं महाबोधि महाविहार को मुक्ति कराकर रहूंगा। उन्होंने काफी संघर्ष की, कलकत्ता हाई कोर्ट में केसेस की ब्रिटिश टाइम में। और 1922 में महात्मा गांधी ने यही गया में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस था, तो उन्होंने कहा था देश को पहले आजाद होने दो, उसके बाद बौद्धों का स्थल बौद्धों को दिया जाएगा। लेकिन अंततः 1933 में अनागरिक धम्मपाल जी की मृत्यु होती है, परिनिर्वाण होती है। उनके चेले उसके बाद आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और देश आजाद होने के बाद
एक कानून बनाई जाती है, बीटी एक्ट 1949, बोध गया टेम्पल एक्ट अधिनियम 1949। उस एक्ट में क्लियरली लिखा है, कमिटी में 9 मेंबर रहेगी, 9 में 4 हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे, और गया के डीएम जो हिंदू रहेगी वो रहेंगे चेयरमैन ऑफ द कमिटी। तो अन्य धर्म के 5 और बौद्धों की 4। आप सोचिए, गुरुद्वारा हमारे सिख भाई चलाते, कमेटी में रहते हैं, मस्जिद हमारे मुसलमान भाई और कमेटी में रहते हैं, गिरजाघर क्रिश्चियन कमेटी में रहते हैं, हिंदू के जो मंदिर है हिंदू रहते हैं। तो बौद्धों की तीर्थ स्थल में अन्य धर्म क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न होना चाहिए। तो उसके बाद ये ऐसे चलते रहे 1949 के कानून। 1991 में भंते सुरेश साहिब जापान से आकर यहां पर आंदोलन करती है, चरम आंदोलन होती है यहां पर, बोधगया में, दिल्ली में, पटना में। शायद यहां पर भांते यहां पर जितने उपस्थित थे वो भी संलग्न थे होंगे उस आंदोलन में। तो बीच में आंदोलन ठप हो जाती है। उस आंदोलन के बदौलत एक सक्सेस क्या होती है, पहले सेक्रेटरी भी नॉन बुद्धिस्ट हुआ करता था, तो उस आंदोलन के बदौलत सेक्रेटरी बुद्धिस्ट को रखा गया। तो हम लोग ने सोचे, क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी। 70 साल हो गया देश आजाद हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाके कहते हैं हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं, आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। लेकिन हमारे बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी, सेंट्रल हॉलिडे है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन सेंट्रल हॉलिडे है, लेकिन सभी राज्यों में नहीं है, आज भी नहीं है। उड़ीसा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, हमारे बंगाल में भी नहीं थी। तो 2015 में हम लोग ने बड़े रैली की, सभी को एक साथ प्लेटफॉर्म में लेके आकर हम लोग सक्सेस हुए 2017 में। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि बंगाल में जो सक्सेस हुआ है वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के कारण हुआ, मैं नहीं कहना चाहता हूं। ये सक्सेस हमारी एकता में हुई है, एकता में। एकता है तो जरूर सक्सेस होगा। आज सुबह में बबन मेश्राम जी से मैं यही कह रहा था, अंदर बैठ के हम लोग आधी घंटा बैठ के रणनीति तैयार की। हमारे में एकता नहीं है, ईगो से भरे हुए हैं। तो 2023 में, पिछली साल, हम लोग ने यहां पर बोधगया में मीटिंग की, और सभी को निमंत्रण, जितने परिचित थे, जितने भांते सुमित रतन, जितने भी, राजेंद्र पाल गौतम जी, यहाँ हमारे बामसेप के डॉक्टर विलास खराज जी, ऐसे जितने भी परिचित थे सभी को निमंत्रण किया। यहाँ पर हम लोग ने सुजाता बाईपास में मीटिंग की। यहाँ के बौद्ध जी भी थे यहाँ पर शायद इस मीटिंग में। तो फिर अगले मीटिंग हम लोग ने फिर 25 जून में रखे। तो हम लोग ने देखे उसमें नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के हमारे बुद्धिस्ट मेंबर रिंचेन लामू को बुलाए। उसी प्रकार यहां गया में रहते हैं विधायक सतीश कुमार जी, मकदमपुर के विधायक हैं, ये सामने रहते हैं। आज शाम को उनके साथ मीटिंग है हमारा। विधायक को भी बुलाए। तो विधायक को अनुरोध किया गया कि ये बिहार का कानून है, ये कानून आप विधानसभा में बात उठाइए। उन्होंने बात भी उठाई है, अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। रिंचेन लामू ने पत्राचार किए मुख्यमंत्री को। यहां के होम मिनिस्टर, बिहार के होम मिनिस्टर जवाब देता है कि ये कोर्ट में सब्जुडाइज है। तो हम लोग ने ऐलान की पिछली साल
यही बोध गया में दो मुहान जो जगह है, यहाँ से यही रास्ते होते हुए हम लोग ने 26 नवंबर 2023 में हम लोग शांति रैली करेंगे। हम लोग देखने चाहते थे हमारे लोग कितने एकता में हैं, क्योंकि हमारे लोग बटे हुए भाषा में बटे हुए हैं, कल्चर में बटे हुए हैं, सेक्ट में बटे हुए हैं। मैं हिनायाना हूं, मैं थेरावादी हूं, मैं महायाना हूं, मैं बज्रयाना हूं, इसमें बटे हुए हैं। और तो और हमारे लोग पॉलिटिकल भी बटे हुए हैं, राजनीतिक भी बटे हुए हैं।